बहुत ही आदरणीय हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हर दिल की धड़कन, हर कोई जिनको अपना भाई या अपना बेटा समझता है, अपना अजीज समझता है, अपने दिल के करीब समझता है, ऐसे हमारे बहुत ही प्यारे पूर्व में मंत्री भी रहे, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, पूर्व में लोकसभा के सांसद भी रहे और आज हमारे हरियाणा को सुशोभित कर रहे हमारे हरियाणा की मणि आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। सभी भाई बहन खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। आप लोगों को यही कहना चाहती हूं कि मंच पर आप लोगों के समक्ष बहुत बड़ी बड़ी विभूतियां यहां पर बैठी हैं। अभी आप लोगों के समक्ष अपनी बात रख के गए हमारे राज्यसभा के सांसद, पूर्व में हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने खून पसीने से अपनी भारतीय जनता पार्टी को सींचा, यहां तक पहुंचाया, ऐसे आदरणीय सुभाष बराला जी, सुमेधानंद जी महाराज, जो कि सीकर से सांसद थे, 17वीं लोकसभा में मेरे साथ अपने इलाके की आवाज बुलंद करते थे और आज पूरे फतेहाबाद जिले का जो एक संयोजक के तौर पर, एक प्रभारी के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। उनके साथ ही उपस्थित बहुत ही आदरणीय बलबीर बिश्नोई जी, हनुमानगढ़ से, जो कि जिला अध्यक्ष हैं और रतिया विधानसभा की प्रभार की जिम्मेवारी जिनके पास है। इनके साथ ही यहां पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, राजनीति में रतिया से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई चुनावी, लेकिन उससे पहले जो धरातल पर, ग्राउंड पर जो राजनीति की शुरुआत हुई थी वो मेरी भैया पटौदी से हुई थी। 3 महीने लगातार मैंने वहां काम किए थे। तो ऐसे पटौदी से स्पेशल मेरे आग्रह पर पधारे हुए आदरणीय पूजनीय धर्मदेव जी महाराज के लिए जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। इनके साथ ही उपस्थित पूर्व में रतिया से ही विधायक रहे, 2014 के अंदर, जिसके साथ हमारा आमना सामना था कि कौन जीतेगा, कभी वो आगे, कभी मैं पीछे, कभी मैं आगे, कभी वो पीछे, लेकिन किस्मत बढ़िया थी, बाजी मार ले गए और केवल 453 वोटों से वो जीत गए। ऐसे हमारे आदरणीय रविंद्र बलियाला जी के लिए भी जोरदार तालियों से उनका आप स्वागत करिए। मैं तो बल्कि ये सोच रही थी 50,900 वोट इनको मिली थी, 50,500 वोट मेरे को मिली थी, दोनों मिला के कितनी होगी? 1 लाख के करीब होगी कि नहीं? तो इसका मतलब रतिया से जीत सुनिश्चित है। ये हमारी जनता जो है ये निर्णय कर चुकी है कि रतिया से अब की बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक फिर से बनाकर भेजेगी। हमारे साथ ही उपस्थित चेयरमैन, पूर्व में फतेहाबाद जिला के अध्यक्ष रहे भाई वेद फूला जी, हमारे सुरेंद्र आर्या जी, भाई भवानी जी, सम्मानित मंच, पीछे भी हमारे बहुत एक से बढ़कर एक धुरंधर हमारे सारे के सारे मंडल अध्यक्ष और हमारे कर्मठ युवा यशस्वी, अब जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रहे हैं, ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष बलदेव ग्रोहा जी, जोरदार तालियां हमारे जिला अध्यक्ष के लिए भी। हमारे तीनों के तीनों मंडल अध्यक्ष भाई हरीश आहूजा जी, केवल मेहता जी, निर्मल जी को किसी काम से जाना पड़ गया, और हवा सिंह जी, हमारे सुखविंदर जी, सम्मानित मंच और मेरे समक्ष में बैठे हुए देवतुल्य रतिया की जनता, हमारे कार्यकर्ता बंधु, हमारी रीढ़ की हड्डी और बहुत ही आदर के योग्य मेरी माताएं, बहनें और बहुत ही प्यारे भाइयों, मैं कोई चुनावी भाषण नहीं देने वाली। मैं आप लोगों के समक्ष अपने दिल की बात रखूंगी, अपनी अंतरात्मा की आवाज रखूंगी कि 2014 के अंदर ना मैं किसी को जानती थी, ना मुझे कोई जानता था। तब भी केवल और केवल 15 दिनों के अंदर अंदर जितना प्यार, जितना आशीर्वाद रतिया की जनता ने मुझे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि रतिया की जनता त्रस्त हो गई थी ऐसे ऐसे विधायकों से, ऐसे ऐसे यहां के
प्रतिनिधियों से कि जिनको केवल अपना स्वार्थ दिखता, जिनको बना दिया जाता था आशीर्वाद देके, ना उन्होंने कभी विधानसभा में आपकी आवाज रखनी, ना आपके इलाके के लिए कभी कुछ करना। एक बार बन गए 5 साल का जुगाड़ फिट। और यही हाल हमने जिस पर विश्वास व्यक्त किया, हमारे पूर्व के विधायक जी, उनका इतिहास आप सब लोगों को मालूम होगा कि पहले कांग्रेस पार्टी में थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो आईएनएलडी पार्टी में चले गए। और मुझे पता लगा था कि जो भाई अभय जी हैं, उन्होंने कहा था कि भाई देखिए पलटी तो नहीं मार जाएगा ना, डटेगा ना, लेकिन वो डटा नहीं। उसके बाद 2014 में जब टिकट रविंदर बलियाला जी को मिल गई तो पलटी मारकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए। हमने बहुत सम्मान दिया उनको उपाध्यक्ष बनाया पार्टी का, पार्टी ने उनको टिकट दी, उनको विधायक बनाया। और जैसे ही अब की बार पार्टी ने कुछ और उनके लिए सोचा था, बहुत अच्छा सोचा था, लेकिन जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं उनको सब्र नहीं होता। पलटी मारी और कांग्रेस पार्टी की झोली में जाकर बैठ गए। और मुझे पता लगा कि वो सरपंची का चुनाव हार चुके, वो जिला परिषद मेंबर का चुनाव हार चुके। वो जब आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए थे, एक बार सोचा मैं तो पता नहीं कितना पॉपुलर हूं, कितना जनता जो है मुझे प्यार करती है, और केवल 1890 वोट प्राप्त हुए उनको। मैं तो कह रही हूं कि जो करता है परमात्मा अच्छा ही करता है। किन 5 सालों के अंदर रतिया की जनता को जो चाहिए था एक प्रतिनिधि से, वो उनसे नहीं मिला। और इसलिए मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं, मेरी 10 साल की राजनीति के अंदर जैसे बेदाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं, ऐसी ही बेदाग कोई छींटे जितना भी आपकी बेटी के ऊपर, आपकी बहन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। ऐसी मेरी राजनीति 10 सालों के अंदर रही। और इसी राजनीति का वास्ता देते हुए मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि अगर आप मुझे यहां से विधायक बनाते हो, 5 साल तक लोकसभा का सांसद रहते हुए भी मैंने इस इलाके की आवाज को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 9 की 9 विधानसभाओं के बारे में मैंने इलाके के अंदर जो भी यहां पर समस्या थी उसके बारे में बड़ी पंचायत के अंदर आप लोगों की आवाज उठाई। चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो यहां पर रेलवे की बात हो, चाहे यहां पर पुलों की बात हो, चाहे किसी भी बिल के ऊपर डिबेट करने की बात हो, और चाहे हमारे किसान भाई जो उस समय में परेशान थे 3 कानूनों की वजह से, उनकी आवाज को माननीय प्रधानमंत्री जी तक रखने की बात हो। मुझे याद है अभी भी कि भाव दिन के अंदर मैं एक भोग में गई थी, और जब मैं वहां से जा रही थी तो कम से कम भी 100-150 हमारे किसान भाई रास्ते के अंदर आ गए और बोले कि हमें बात करनी है। पुलिस उनके साथ तू मैं करने लगी। मैंने कहा कि आप लोग रुक जाओ, पहले मुझे मेरे किसान भाइयों से बात करने दो। और किसान भाइयों ने मुझे कहा कि बहन जी असी तुहानू वोटा पाइया। मैं कहा तुसी बिल्कुल पाइया। असी तुहानू सांसद बनाया। मैं कहा तुसी बिल्कुल बनाया। कहते हुण तुसी इस्तीफा दे दो, ए कानून जेड़े ने सानू पसंद नहीं, तुसी इस्तीफा दे दो। मैं क्या वीरो, मैं तुहाडे तो वख नहीं आ। तुसी मैनू सांसद बनाया, तुसी मैनू वोटा पाइया, पर एक गल मैनू दसो, जे तुहाडे कहण तो मैं इस्तीफा दे देनी आ, मैं भी तुहाडे नाल आके धरने ते बह जावांगी। पर वीरो एक गल तां दसो, हुण तां कोई ना कोई तां बंदा है जेड़ा तुहाडी गल उत्ते रख सकदा है। जे मैं भी तुहाडे नाल आके बह गई तो फिर तुहाडी गल उत्ते कौन रखेगा? सारे दे सारे मेरे भरा मेरे वीर मन गए ते उन्होंने कहा भैन जी तुसी चिंता ना करो, तुसी साडी भैन हो, साडी गल उत्ते तुसी जरूर रखनी है। तुसी देखो उस तो बाद ए कानून जेरे ने वो वापस भी होए। बार बार असी मानयोग प्रधानमंत्री जी नूं भी, कृषि मंत्री जी नूं भी उन्होंने दबाव दिता कि जी तुसी देखो किसान साडे भरा जेड़े ने वो बिल्कुल मान नहीं रहे कि भी ए कानून उन्हां दे फेवर विच ने, तो तुसी एक बार दोबारा एदी समीक्षा करके वेख लो।
ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਨੀ ਹੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖੋਲਤੇ ਨੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਐਨੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਭਰਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਈ ਹੋਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ दारू ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਜੂਆ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉੱਥੇ ਸੱਟਾ ਖੇਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਨਾ ਬਣਾਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਛੋੜਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2014 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਤੀਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਤੀਆ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੇਲ ਬਣਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੋਰਖਧਾਮ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਟਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਟੋਹਾਣਾ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਐਨੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਐਨੇ ਪੁਲ ਹਾਸਪੁਰ ਚੌਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨੀ ਚੌਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਚੁਕਾਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਸੁਨੀਤਾ ਦੁੱਗਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬੰਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੇਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਰਹੇਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਰਤੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 88% ਇੱਥੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭੋਲੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 88% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪਿੰਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ ਨੇ ਜੰਗ ਜੀਤ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ